प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में हम भजन किस प्रकार से परमात्मा का किया जाए उसकी चर्चा की गई है कि ईश्वर को अपना मान लो, बस हो गया भजन। दूजा नहीं अपना जान लो, बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना मान लो, बस हो गया भजन। दूजा नहीं अपना जान लो, बस हो गया भजन। आया कहाँ से कौन है तू, जाएगा कहाँ। इतना ही दिल विचार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में सम रहो, मंगल विधान मान लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना जान लो, बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो, बदनीति का बत भार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती, दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती। समता का अंजन आज लो, बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना जान लो, बस हो गया भजन। तुझको बुरा बुरा कहे कर शूर बन कर सुन, तुझको कोई बुरा कहे तू शूर बन कर सुन। वाणी के स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना जान लो, बस हो गया भजन। मित्रों, कैसी सुंदर बात है। यहाँ पर संत बड़ी बात सुंदर कहते हैं कि भजन क्या है, सुमरन क्या है। हरि का जो भजन करता है उसका चित्त चेतन अनुभव में आ जाता है, उसका हृदय परम आनंद में डूबने लग जाता है। तो इस बात की चर्चा करते हैं, यहाँ पर बड़ी सुंदर समता की बात करते हैं। कहते हैं कि ईश्वर को अपना जान लो, परमात्मा मेरा है। ये मानना नहीं है भैया, ये जानना है। और जानेंगे तभी बात बनेगी। ये जानना ही बड़ी कीमत की बात है। जब हम जान लेते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरा बंधु है, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे परिवार के लोग हैं, तो आत्मीयता उमड़ जाती है। वो बच्चा जब बड़ा होता है और अपने प्रियजनों को पहचानने लग जाता है तो उसका हृदय गदगद हो जाता है। हमारा मन भी यही है, वो भी ये पहचान ले कि ये परमात्मा मेरा है, ईश्वर के साथ उसका संबंध है। संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं बाबा तुलसीदास जी कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी है ये जीव, ये कभी नष्ट होने वाला नहीं है। चेतन अमल सहज सुख राशि, लेकिन उसमें बुराई क्या आ गई। सो माया बस भयो गुसाई, बंधो कीर मरकट की नाई। ये माया के वशीभूत मन हो गया, इसलिए ये बंदर जैसा बन गया है और ये भ्रमित हो गया है। इसकी बुद्धि में आवृत्ति हो गई माया की, इसलिए ये भ्रम पाल लिया। तो यहां पर बड़ी सुंदर बात कहते हैं संत, कहते ईश्वर को अपना जान लो। देखो भजन तो यही है ना कि आत्मीयता आ जाए अंदर से। केवल गिनती करने के लिए माला की जरूरत नहीं है भाई। मन से माला फेर, कर से
मन का डार के मन से माला फेर, ये बात तब बन जाएगी। तो ईश्वर को जब हम जान लेंगे कि ये मेरा है, मैं उसका हूं, तो फिर बात बहुत हृदय की हो जाएगी, अपनों से अपनी बात हो जाएगी। तो दूजा नहीं है अपना, यह जान लो। इस संसार में कोई दूसरा नहीं है और दूजा अपना नहीं है, केवल परमात्मा ही अपना है। ये बात समझ में आ जाएगी तो बात बहुत ऊंचाई की है। आया कहां से जाएगा कहां, यहां पर संत और साधक कहते हैं कि देखो भैया, तू ये बात को पहचानो कि तेरा जन्म जो हुआ है, और जन्म हुआ है तो कहां से आना हुआ, कहां से तेरा आगमन हुआ, और फिर जाएगा भी कहां पर। ये बात विचारनी है। इतना ही दिल विचार लो बस हो गया भजन। ये बात समझ में आ जाए कि मेरा जन्म हुआ तो कहां से आना हुआ, और मैं जाऊंगा भी कहां। मित्रों, अगर ये बात समझ में आ जाए ना कि जन्म मेरा हुआ है, कहां से मेरा आना हुआ और जाऊंगा कहां, ये बात बड़ी आंतरिक है। और ये बात समझ में आ जाएगी ना तो बात हमारी बड़ी ऊंची हो जाए। तो इसलिए आप इस बात को समझिएगा कि ये विचार मेरे जीवन में आए और मैं उस पर चिंतन करूं, तो धीरे धीरे प्रज्ञा इस बात को पकड़ लेगी। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में सम रहो। संसार में देखो, जब मनुष्य जन्म मिला है तो प्रतिकूल परिस्थितियां भी आएंगी, अनुकूल भी आएंगी, लेकिन दोनों में हमें अपने धैर्य को नहीं खोना है। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में सम रहो, मंगल विधान मान लो बस हो गया भजन। मित्रों, इस बात को हमें विचार करना है कि जीवन में जो अनुकूल परिस्थितियां आती हैं और प्रतिकूल भी आती, अनुकूल जो परिस्थिति आए तो हमारा मन अहंकारी ना हो जाए, इस बात का हमें पूरा ख्याल रखना है। और जब विपरीत परिस्थितियां आए, प्रतिकूल आए, तो हम दुखी होकर शोकग्रस्त ना हो जाएं। इसलिए इन दोनों परिस्थितियों में अपने मन को ऊपर उठाना है। और उठेगा कैसे मन? मंगल विधान जान लो। ये जो परमात्मा का है मंगल विधान है, सुख भी देगा दुख भी देगा और दोनों से उबार भी लेगा। यही तो परमात्मा का विधान है, यही मंगल है, यही शुभ है, और जीवन भी यही सत्य से गुजरता है। तभी तो हमारा जीवन परिपक्व अवस्था को उपलब्ध होगा। इसलिए इस बात को हमें विचारनी, निरंतर चिंतनी रखना है कि हम इस विषाद से मुक्त रहें, अपने आप को ऊपर उठाकर रखें। नेकी सभी के साथ मैं जितनी बने करो। अच्छा शुभ कर्म जो हमसे बन पाए हमें जीवन में करना है, लेकिन बद नियत का मत भार लो। हमारी जो नियत है वो बुरी ना हो, क्योंकि बुरा अगर हम विचार करेंगे तो हम खुद बुरे होने लगेंगे। मित्रों, इस बात का चिंतन जब मन करता है, बुरा भाव लाता है, तो अपना हृदय भी बुराई की तरफ चलने लग जाता है। इस बात का विचार रखो कि हमें बुरा विचार ही नहीं करना है, केवल परमात्मा की कृपा समझना है। जो भी समस्या आए जीवन में, प्रतिकूल आए या अनुकूल आए, दोनों में हमें अपने हृदय को सम रखना है। तो बद नियत का मत भार लो, बस हो गया भजन। परमात्मा का भजन यही है कि हम अपनी नियत को सुधार लें, अपनी भावना को पवित्र बनाएं। सर्वे भवन्तु सुखना की भावना हमारे जीवन में होनी चाहिए, और यही भाव हमें ऊंचाई की तरफ ले जाता है। तो मित्रों, इस बात का हमें निरंतर चिंतन करना है। दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती, फिर समता का अंजन आंज लो। संसार हमारी दृष्टि देखता है, हमारी दृष्टि पवित्र हो। कहते ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हमारी दृष्टि पवित्र है तो संसार भी हमें पवित्र दिखाई देगा।
और ऊंचाई पर दिखाई देगा। लेकिन अगर दृष्टि में दोष आ गया, बुराई दिखने लगी, तो फिर संसार भी हमें बुरा ही दिखेगा। इस बात का हमें चिंतन करना है, विचार करना है कि मेरे हृदय में क्या चल रहा है, और जीवन में समता का भाव लाना है। जीवन में जो भी भाव है वो क्या है, सारा जगत ही मुझे अपना दिखाई दे, अपनापन हो जाए, और विश्व बंधुत्व की भावना हमारे जीवन में अनुभव में आनी चाहिए। ये हृदय की बात है। और वैसे तो परमात्मा का जो तत्व है सभी के अंदर विद्यमान है, तो कोई परमात्मा से अलग थोड़ा है भाई। ये वास्तविक जीवन की कीमत है, तभी हम परम आनंद को उपलब्ध हो सकते हैं। कोई अपना है, कोई पराया है, ये अगर भाव रहा मन में, तो फिर आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकते। इस बात का हमें विचार रखना है। तुमको बुरा कहे कोई भी, हमें संसार का व्यक्ति बुरा कह सकता है, कहने दो। क्या किसी के कहने से हम बुरे थोड़ी हो जाएंगे? अगर हृदय में परमात्मा चिंतन है तो हमारे अंदर बुराई आएगी भी नहीं। लेकिन यहां पर साधक कहता है कि तुम इस बात को, कोई बुरा कहता है तो तुम शूर बनकर सुनो। शूर का मतलब है इस बात को हमें फिक्र नहीं करना है, मजबूत हृदय बनाना है, और इस बात को सुनकर धैर्य रखना है, क्योंकि मेरा अपना स्वयं का कर्म है अच्छे और बुरे का, वो मुझे पता है। संसार अभी नहीं देख पाया तो कोई बात नहीं, इस बात को हमें चिंतन करना है। और वाणी का स्वर संभाल लो। जो हमारी वाणी है, जो हमारा वचन है, वो कैसा हो, परम आनंदमय हो, सबका कल्याण करने वाला हो, सबका हित। इस बात के लिए किसी जगह कहा गया है कि प्रिय वाक्यम प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जनंतवा तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। संत बड़ी सुंदर बात कहते कि प्रिय वचन बोलने से जब सारा संसार प्रसन्न हो जाता है, तो भैया बोलने में क्या गरीबी आ जाएगी? नहीं भाई, सारा संसार अगर संतुष्ट होता है अच्छे वचन बोलने से, तो बोलना ही चाहिए। इसलिए यहां पर वही बात कहते हैं कि वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। ये भजन हो जाएगा आपका जब वाणी हमारी मीठी वाणी बोलो। और मीठी वाणी में बड़ा स्वर छुपा हुआ है। देखो, संसार में दो पक्षी हैं, एक कोयल है और एक कौआ है। कौए का स्वर थोड़ा सा अटपटा सा है, लेकिन कोयल जब मीठी वाणी बोलती है तो सबका मन हरण कर लेती है। तो यही भाव हमारे जीवन में होना चाहिए कि हम भी आनंद देने वाली वाणी बोलें, अप्रिय वाणी न बोलें जिससे कोई दुख को उपलब्ध हो जाए। तो मित्रों, इस बात की फिक्र करिएगा कि आपका जो हृदय है, जो आपकी वाणी है, जो आपका मन है, ये सब परम आनंद की बात विचार करे और सबका हितकारी वचन बोले, ताकि स्वयं भी आनंद में रहे और दूसरे को आनंद मिले। हरिओम तत्सत।